नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बीबी नेटवर्क में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है मुंबई की राजनीतिक क्षेत्र में और मुंबई की फिल्मी दुनिया में। विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र के त्रिवेदी जहानाबाद से आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और सूत्रों से जानकारी मिली है कि किसी राजनीतिक पार्टी से बातचीत चल रही है। वहीं उनके हजारों समर्थक चाहते हैं कि अगर पार्टी टिकट ना दे तो निर्दल चुनाव लड़े। लेकिन कल अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि योगी जी का एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना जरूरी है, तो वो बीजेपी का विरोध नहीं करेंगे, टिकट ना मिलने पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना है कि वो अन्य दल बदलू नेताओं की तरह नहीं है। पे रोक दिया गया, कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, सड़क पे सड़क जाम किए थे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने मुख्यमंत्री से कह दीजिए धन्यवाद कि मैं जिंदा लौट आया हूं। तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं और तमाम राजनीति हो रही है इस पे? मैं आपको बता देना चाहता हूं 2014 के बाद जब से भाजपा की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से कार्यकाल संभाला है, तो उनकी छवि ऐसी हो गई है कि कांग्रेस एकदम अपने आप को डूबी हुई समझ रही है और उसी का ये एक और चरण है। इसके पहले भी उन्होंने कई चरणों पे ऐसा प्रयोग किया है जहां पे या तो प्रधानमंत्री जी को मारा जा सके या प्रधानमंत्री जी की सरकार गिराई जा सके। बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने तो देखा है और ये प्रयोग ने सुनियोजित प्रयोग था प्रधानमंत्री जी की हत्या कराने का। ये मैं नहीं, केंद्रीय मंत्रियों ने और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने वो सीन देखे हैं, जो उन्होंने के ऊपर जो इस तरीके से काफिला रोक करके जिस तरीके से घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री फोन नहीं उठा रहे, जिस तरीके से डीजीपी अस्वस्थ रहते हैं, जिस तरीके से डीजीपी ने पंजाब के वहां पे एसपी जी को गुमराह किया, जिस तरीके से सेक्रेटरी जो होते हैं वहां पे प्रधानमंत्री जी के काफिले में चलते हैं, उनका गैर हाजिर रहना, ये सारी की सारी चीजें दिखाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हत्या कराने का ये सुनियोजित षड्यंत्र था। और वहाँ से सर पाकिस्तान का बॉर्डर भी काफ़ी नज़दीक रहता है और लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें किसी पार्टी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से घटिया राजनीति कांग्रेस घटिया राजनीति में उतर आई है, मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का और राष्ट्र का विरोध करने लगे हैं, जो आम आदमी समझ चुका है। इनका मेन मकसद था, जिस तरीके से एनआरसी का इन्होंने विरोध किया, जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हर राष्ट्रीय मुद्दे में हर विरोधियों के साथ कांग्रेस का खड़े रहना, ये दर्शाता है कि ये राष्ट्र हित के लिए नहीं केवल सत्ता हित के लिए बने हैं। आज आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जिस तरीके से घटिया नीति हुई है, आज तक मैंने मेरे जीवन में या जब से देश आजाद हुआ है तब से किसी ने इतनी घटिया राजनीति नहीं देखी होगी। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं। मगर इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को एक भाजपा का प्रधानमंत्री घोषित करने की कोशिश की है। इन्होंने प्रधानमंत्री की जो इज्जत होनी चाहिए, जो संविधान में लिखा है, उस संविधान को ये दुहाई जो संविधान का देते हैं, उस संविधान का इन्होंने बहिष्कार किया है, संविधान को नकारा है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, इससे कांग्रेस का और ही नुकसान होने वाला है। पंजाब गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? वहाँ सरकार चलनी चाहिए या राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं आप? मैं तो बोलना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रपति को ये एक गंभीर मुद्दा था देश के प्रधानमंत्री के साथ जो घटना घटित हुई है, उसको देखते हुए तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। चुनाव भी तो सर पे है, आपको क्या लगता है भाजपा का वहां पे माननीय कैप्टन साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है और मैं आपको बता देना चाहता हूं, माननीय कैप्टन साहब वापिस वहां के सीएम बनेंगे।